मेरा नाम है तुषार बबीता। आज 18 तारीख 3रा महीना 2026। आज का पहला करंट अफेयर है मासिक धर्म। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मासिक धर्म हेतु सवैतनिक अवकाश को एक अनिवार्य विधिक अधिकार बनाना चाहिए, अन्यथा यह महिलाओं के करियर संभावना और रोजगार को प्रभावित करता है। जब मासिक धर्म तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि और लेडीज़ों के पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे उन्हें कमज़ोरी जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए उन्हें जो रोज़गार पेशे में उन्हें सवैतनिक अवकाश यानी कि जब उसकी छुट्टी मिलेगी उन्हें तो उसके पैसे नहीं कटने चाहिए। तो इस तरह की एक योजना बनानी चाहिए। ऐसा आह्वान किसने करा है? सुप्रीम कोर्ट ने करा है। अच्छा, मासिक धर्म पर बनने वाला कोई कानून है? भारत में नेशनल लेवल पर ऐसा कोई कानून है, लेकिन केरल और बिहार जैसे राज्यों में कुछ प्रावधान है। कुछ प्रावधान कैसे हैं कि बिहार में तो ऐसा है कि जब मासिक धर्म होंगे तो 2 दिन की अवकाश मिलेगा। ठीक। केरल में ऐसा है कि कुछ दिन के अवकाश की बात चल रही है। अच्छा, निजी कंपनियों में क्या है? जोमेटो, फेसबुक, इन कंपनियों में अवकाश की बात है कुछ दिनों के लिए। नेशनल लेवल पे कुछ नहीं, छोटे छोटे लेवल पर। छोटे लेवल में भारत में इतने राज्य हैं, उनमें ही 2 राज्यों बिहार और केरल में अवकाश के प्रावधान की बात करी गई है। अच्छे, संविधान क्या कहता है? यानी कि संविधान में क्या तुम लोगों के लिए पढ़ना होगा? आर्टिकल 21, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीवन व गरिमा का अधिकार। ठीक। राइट टू डिग्निटी। ठीक, यानी कि गरिमा, डिग्निटी माने गरिमा में राइट टू डिग्निटी। ठीक। इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में हमें जीने का अधिकार है, बिल्कुल सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अच्छा, एक आर्टिकल क्या है? 42 में मानवीय कार्य परिस्थिति, कि मानव को ऐसी परिस्थिति पैदा करे जिससे उनको वो कार्य करने में अच्छा महसूस कर सके। ठीक। अनुच्छेद 15 फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। 15 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और अनुमति की बात करी गई है। अच्छा, विदेशों में क्या हो रहा है मासिक धर्म अवकाश को लेकर? विदेशों में जैसे स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देने वाली नीतियां बनाई गई हैं। ठीक। लेकिन इनका इम्प्लीमेंट होने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्टिक सोच होने के कारण ये अप्लाई कम हो पानी। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सवैतनिक मासिक अवकाश की पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक। भारत सरकार द्वारा 2023 में स्वीकृत किया गया यह प्रमुख वैज्ञानिक पहल है। ठीक। इसे कौन करता है? DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस मिशन? भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेता बनाना। ठीक। ये कितने लगभग 6,000 करोड़ की योजना है। ठीक। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? ये बहुत ही एडवांस कंप्यूटर होता है। ठीक, जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करता है। सॉरी, क्वांटम सामान्य कंप्यूटर में डेटा जो 0 या 1 होता है। ठीक। ये तुमने लैंग्वेज पढ़ी होगी कि जो कंप्यूटर प्रोसेस काम करता है वो इन डिजिट्स पर काम करता है, 0, 1, 2। जो नॉर्मल कंप्यूटर रहेगा उसका डेटा प्रोसेस कैसे काम करेगा? वो 0 या तो 1 होएगा, इसे बिट्स कहते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 0 और 1 दोनों को एक साथ लेके चल सकता है, उसे क्यूबिट कहते हैं। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल क्या बताऊं तुम्हें? जो नॉर्मल कंप्यूटर होगा, जैसे हम किसी भूल भुलैया में गए, वो पहले एक पूरे रास्ते को चेक करके आएगा कि ये रास्ता यहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक। फिर दूसरे रास्ते को चेक करेगा, फिर चौथे रास्ते को चेक करेगा, तो ये भूल भुलैया में से खो जाएगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटरिंग है वो क्या करेगा? वो सारे ही रास्ते एक साथ पता कर लेगा, तो ये इससे एडवांसली ज़्यादा काम कर पाएगा। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड। साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड क्या? कल हमने ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करी थी, वो फर्स्ट लेवल पे था साहित्य के मामले में, ये दूसरे लेवल पे। हाल ही में 24 भाषाओं में साहित्य के अकादमिक पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की। यह पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। इसका मोटिव क्या है? भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को सम्मान देना। ठीक। इसमें नगद राशि कितनी है? नगद राशि 1,00,000 रुपये। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि थी, इसमें कितनी है? 2 लाख रुपए की राशि।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार फर्स्ट लेवल का पुरस्कार था साहित्यिक थ्योरियों में, मतलब साहित्यिक लेवल पे, और सेकंड में कौन है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। अच्छा, इसको देती कौन है, इसको एक साहित्य अकादमी समिति है, उसके द्वारा दिया जाता है। अच्छा, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, जैसे असमी, मेघाली, तोलू पोलू, बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक, वे सब 22 भाषाएं प्लस 2 भाषा कौन सी, अंग्रेजी और राजस्थानी, इन भाषाओं में साहित्यिक अकादमिक अवार्ड मिलता जाता है, मिला। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।